तो मित्रों मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ। आपका एक एजुकेशनल स्टार्टअप है और आप उसे 3 तरीकों से प्रमोट कर सकते हैं। पहला गूगल एडवर्ड्स से, दूसरा इन्फ्लुएंसर से और तीसरा नोशनल एजुकेशन से। तो आप किसे चुनना पसंद करेंगे? लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको बता दूं, 2019 की जिनोव रिपोर्ट के अनुसार वीडियो बेस्ड कंटेंट जो है वो प्रेफर किया जाता है कंटेंट टाइप के अंदर अगर मार्केटिंग की बात आती है तो, और इसकी डिमांड होती है वर्नाकुलर कंटेंट जो कि टायर 2 और 3 मार्केट्स के अंदर यूज किया जाता है, जहां हम देखते हैं टिकटॉक, शेयर चैट, हेलो, यूट्यूब रीजनल कंटेंट में डोमेन हायर करके रखते हैं। लेकिन एडटेक इंडस्ट्री इसमें अभी धीरे धीरे अंदर जा रही है और एक नया सेगमेंट बनाती है इंफोटेनमेंट, या हम कह सकते हैं वीडियो बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जैसे टॉपर हो गया, बायजूस हो गया, अनअकैडमी, वेदांतु, जो ऑडियो विजुअल्स के साथ आपकी स्किल डेवलप कराते हैं। और वहां से निकल के आता है गुरुग्राम का एक स्टार्टअप जॉश टॉक्स। अब मैं आपको पहले ही बता दूं, जॉश टॉक एक पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है ही नहीं, और इनका मेन मोटिव होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज को किस तरीके से इंफोटेनमेंट सेक्टर में बेचा जाता है। वहीं से जन्मा था ये स्टार्टअप जॉश टॉक्स, जो रीच कर चुका है अब टायर 2 और 3 मार्केट्स के अंदर और स्किल डेवलप कर रहा है बहुत से लोगों की। 2015 में ये फाउंड हुआ। सुप्रिया पॉल और शोभित बांगा इनके फाउंडर्स, जिनके पास ये चॉइस थी और चांस था कि वो अपना फ्यूचर और बाकियों का फ्यूचर बेटर कैसे बना सकते हैं। और मैं आपको एक और डेटा शेयर करना चाहता हूँ कि 189 कंट्रीज में से इंडिया 131 पे रैंक करता है HDI इंडेक्स के ऊपर, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी के ऊपर। यानी एक बात इन्होंने नोटिस की कि स्किल डेवलपमेंट, आदमी पढ़ तो लेता है, MBA कर लेता है, लेकिन वो स्किल कहाँ से आएगी, और उस स्किल को ढूंढ के पहुंचाने का काम करता है जॉश टॉक्स, जिन्होंने हाल ही में $3.5 मिलियन की फंडिंग उठाई, जहाँ पर अंकुर कैपिटल और बड़े बड़े फर्म्स जैसे पेटीएम, बेटा कैपिटल, शुगर कॉस्मेटिक्स, ओयो और अंकुर वारिको ने भी इन्हें फंड किया। लेकिन एक सवाल हमेशा मेरे मन में आता है कि क्यों ये जॉश टॉक्स इतना आगे गया और उन्होंने ऐसा क्या देख लिया जो वो इसी इंडस्ट्री और इसी नीश के साथ आगे बढ़े। क्या मुश्किलें आई होंगी उनके यहाँ, क्या होगा उनका रेवेन्यू और बिजनेस मॉडल, उनकी ग्रोथ कैसे हुई, और कैसे उन्होंने टेड LLC, यूट्यूब, वीमियो, नेटफ्लिक्स, हुलू, वीवो जैसी कंपनियों को भी टक्कर दी। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, क्योंकि इस केस स्टडी में आपको ह्यूमन वैल्यूज का साइकोलॉजी से कैसे रिलेशन होता है वो जानने को मिलेगा। अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो, अब तक देखा है ये वीडियो, तो यार सोच क्या रहे हो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो यार थैंक्स का बटन भी है नीचे, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। खैर आइए चलते हैं, जॉश टॉक को रिकॉल करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, इसका इनिशियल आइडिया जो था वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का था जो एक बंदे को एक डायरेक्शन दे सके, सही दिशा में ले जा सके उसके गोल के अकॉर्डिंग, और उसके वहां से सपने पूरे होना स्टार्ट हो जाए। ये एक कॉन्सेप्ट था जॉश टॉक्स का, और उनकी एक डेटा स्ट्रेटेजी ने ये पूरा गेम पलट के रख दिया। लगभग 45 मिलियन मंथली व्यूअर्स तक वो पहुंचे, और उसमें सबसे बड़ा हथियार था उनका स्टोरी टेलिंग। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टोरी टेलिंग जो है वो इंडियन कल्चर का एक बहुत बड़ा लर्निंग पार्ट है। आप इसे ट्रेडिशनल भी मान सकते हैं। इसी वजह से कुकू FM जैसे प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहे हैं। इन्हें ट्रेडिशनल वे में हम कथास बोलते हैं, कथा, और बाहर के लोग इसे कहते हैं ओरल फोल्कलोर ट्रेडिशन। और ये एक ऐसा ट्रेडिशन होता है जो हर बच्चा सुनता है, समझता है, उसी के साथ आगे बढ़ता है। और एक बात उसमें कॉमन होती है, लैंग्वेज टू लैंग्वेज वो वेरी करता है। अब जॉश टॉक ने इसका कैसे फायदा उठाया? जॉश टॉक्स ने एक्सप्लोर किए उनके आइडियाज को, स्टोरी बनाई एक वीडियो फॉर्म में, जिससे सेल्फ डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट हो सके एक पर्सन की, जो अल्टीमेटली एक चीज को हिट करता है, इमोशनल वेलबींग, या अगर बिजनेस की भाषा में कहें तो इमोशनल मार्केटिंग, एक बज़ क्रिएट करना भी इसी के अंडर आता है। और आपको पता है स्टोरी टेलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दादी की भी दादी उनसे भी पहले और सबसे इन्फिनिटी पीछे से चला आ रहा है। तो जॉश टॉक ने इसे समझा और क्यूरेटेड और रिलेटेबल रोल मॉडल्स को लेके आए इंडियन ऑडियंस के सामने, क्योंकि आपकी दादी को भी उनकी दादी ने सुनाया होगा, वैसे ही ये कॉन्सेप्ट यहाँ काम करता है। उस बंदे ने किसी से सीखा, वो किसी और को सिखा रहा है आगे। तो यही लेन देन इमोशनल और मेंटल फॉर्म में जॉश टॉक्स पे और ऐसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मिलता है। और ये उससे एक कदम इसलिए आगे चले गए क्योंकि अब रीजनल लैंग्वेज में इनकी पकड़ धीरे धीरे बनती जा रही है। हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, पंजाबी, मलयालम और तेलुगु। और एक और मस्त फैक्ट बताता हूँ, अपने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते समय इनिशियली जो कंपनी थी वो ऑफलाइन ही थी, और उसको ऑनलाइन अप्रोच में लाया गया 2017 में। तब तक जियो भी आ गया था और यूट्यूब की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी, और आज 45 मिलियन व्यूअरशिप है इनकी। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन टॉक्स दे चुका है। इनका दूसरा गोल क्या था जो जॉश टॉक्स से पूरा हुआ? पहला गोल मैंने आपको बताया कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट ये बढ़ाना चाहते थे यूथ के अंदर, और दूसरा था जॉब सीकर्स के लिए। जी हाँ, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जॉश टॉक्स एज एन जॉब सीकर को जॉब दिलाने की कोशिश भी करता है। कोशिश क्या करता है, ये कॉन्सेप्ट ही उस पर काम करता है, जहाँ पर उनके ट्रेनिंग टूल्स जो होते हैं वो आपको मदद करते हैं जॉब दिलाने में। एक
एक इनिशियल फेज के अंदर। ये एक हायरार्की की तरह चलता है। आपकी स्किल डेवलप हो रही है, आपको जॉब मिलेगी, आप जॉब करके सक्सेसफुल होंगे, फिर आप आएंगे जॉब स्टॉक के अंदर। जॉब स्टॉक से आप और मोटिवेट करेंगे, वो आगे जो बंदा है वो फिर जॉब करेगा एक सेल्फ मोटिवेशन के साथ। अब ये बात आती है कि इंडिया की स्किल डेवलपमेंट मार्केट इतनी ज्यादा हाई कैसे हो चुकी। अपने B2B फ्रंट के साथ साथ जॉब स्टॉक जो है वो गवर्नमेंट बॉडीज, कॉर्पोरेट्स के साथ मिलकर क्रिएट करता है एक स्किल बेस्ड मॉडल जो ग्राउंड ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स को अपॉइंट करते हैं। और इनकी मार्केटिंग की बात करें तो फेसबुक, टिकटॉक, UN, ऑक्सफार्म कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जो इनके साथ जुड़े रहते हैं हमेशा। और बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है, तो वो है B2B। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कंपनी के सोर्सेज कहते हैं। और इंडिया की स्किल डेवलपमेंट मार्केट जो है वो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि $500 मिलियन के पार पहुंच जाएगी 2025 तक, जिसका CAGR रिटर्न 38% है। और ये एक और चीज को ट्रिगर करेगा इंडिया के अंदर, स्किल डेवलपमेंट फोकस्ड एडटेक स्टार्टअप्स। और इस चीज को बायजूस भी समझ चुका है, इसलिए वो अब आप देखते होंगे ज्यादातर स्किल डेवलपमेंट की एड चलाता है। और जॉब स्टॉक इसलिए भी फेमस हुआ क्योंकि यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड किया जाता है जॉब से रिलेटेड एक ई-लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर। तो क्या चैलेंजेस फेस किए होंगे जॉब स्टॉक ने? सुप्रिया पॉल जो कि फाउंडर हैं, वो बताती हैं कि एक टीम बनाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आई, और वो भी रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर। वो आज भी क्रैक डाउन कर रहे हैं कि क्या अप्रोच होनी चाहिए। और दूसरी वो प्रॉब्लम कहते हैं कि लैंग्वेज बैरियर। एक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना हर किसी के लिए कैसे सिंपल बनाया जाए, उस पे फोकस करना, क्योंकि एक अच्छी टीम ही आपकी बुनियाद की समय मदद करती है और वो बुनियाद ही फिर आगे बढ़ती है। वैसे टीम के ऊपर कैसे बनाए, मैंने आई बटन पे ऑलरेडी वीडियो दे दिया है, और 21 स्टेप्स भी दे दिए थे कि कैसे आप स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं। और फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो सिर्फ एक्सपेंशन, यही एक शब्द काफी होगा वर्नाकुलर कंटेंट के लिए, जिसका मार्केट साइज इंडिया की पॉपुलेशन यानी कि 600 मिलियन प्लस है। और इंडिया की डिजिटल एड मार्केट जो है वो 12,000 करोड़ की है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एक्सपेंशन कितना हो सकता है। इनके इनकम रेवेन्यू सोर्सेज की बात करें तो यूट्यूब उनका एक बड़ा हिस्सा है। फिर उसके बाद आता है कोर्सेज। और आपको क्या लगता है और क्या हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन लेफ्ट वाली वीडियो में आपको जिलिंगो की केस स्टडी मिलेगी जो बहुत ही हॉट टॉपिक है इस समय। और राइट वाली वीडियो में 2 मस्त ओरिजिनल आइडियाज बिजनेस के चेकआउट कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।